यो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ रातुल हसन और आप देख रहे हैं MTX प्रोजेक्ट। तो पिछले 2 वीडियो जो अपलोड हुआ है उनमें से एक में हमने दिखाया था कि बॉट को आप सेटअप कैसे कर सकते हो, और दूसरी वाले वीडियो में हमने बताया था कि config.json में क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है, कैसे आप बॉट का एडमिन बन सकते हो, कैसे आप बॉट का कमांड डिसेबल कर सकते हो। ये सारी चीज़ जो पहले जो 2 वीडियो थे उनमें देख चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे index.js को कैसे चेंजेस करना है, बॉट का जो कंसोल होता है उसमें जो शो होता है वो सारी चीज़ को कैसे चेंज करना है, और एक चीज़ आप खुद का बॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उसके अंदर से। तो बहुत सारी चीज़ है जो चेंजेस करना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप बॉट का ओनर बन सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए मैं इंडेक्स फ़ाइल दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद मिराई फ़ाइल दिखाऊंगा। तो इंडेक्स पे फ़ाइल पहले आपको एडिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको जाकर mirai.js पर जाना पड़ता है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं आपको index.js दिखा रहा हूँ, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ बॉट। देखो, अभी हम जब बॉट को कमांड देते हैं, ठीक है, आपने अगर यही सेम वाला बॉट इंस्टॉल किया है तो आपको भी ये प्रॉब्लम दिखाता है कि हर बार जब आप कमांड देते हो तो ये मैसेज देता है। कुछ भी मैसेज टाइप करते हो तो ये मैसेज देने लगता है, ये नाम चेंज करता है और वाला मैसेज शो होता है, ठीक है। इसे आप स्टॉप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले तो आपको बॉट के अंदर आकर स्क्रिप्ट कमांड्स, उसके बाद एकदम नीचे आना है, आपको फाइंड करना है cname बॉट। देखो इधर दिखा रहा है cname bot.js। आपको क्या करना है, सिंपली इसे ON लगा देना है, या फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि कमांड को डिसेबल कैसे करना है। तो आप चाहे तो इसे डिसेबल भी करके रख सकते हो, ये हम फ्यूचर में इसके ठीक कर देंगे और इसका जो काम है वो भी बता देंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये हम इसे ऑफ रखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हर वक्त जब आप बॉट को कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आपको स्टॉप करके रन पर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए रन हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारा जो काम था वो हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। जो बार बार मैसेज देने पर वो कर रहा था वो चेंजेस हो चुका है। तो हम फिलहाल index.js पर चले आते हैं। तो देखो ये फ़ाइल अभी इनक्रिप्ट किया गया है, तो हमें पहले इसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था पहले भी, कैसे डिकोड कर सकते हो। तो मैं उससे पहले डिकोड करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप हर एक स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाओगे, चाहो तो हर एक स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मान लो आप इस स्क्रिप्ट को बनाया है और आप चाहते हो किसी को ये स्क्रिप्ट ना मिले, कोई ये स्क्रिप्ट को तोड़ मरोड़ कर ठीक ना कर पाए, तो आप क्या करोगे, उसे ऐसा कुछ बना दोगे जब वो चेंजेस ही ना कर पाए, ठीक है। तो ये बहुत सारे अगर आप खुद मान लो आप खुद कोई स्क्रिप्ट बना रहे हो और स्क्रिप्ट क्या दूसरों को फ्रीली दे दोगे, आप कुछ ऐसा कर दोगे कि वो चेंजेस ना कर पाए और आपका नाम पर वो चले, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये बहुत सारा स्क्रिप्ट ऐसा होता है जो हल्का सा चेंज हो जाता है, और बहुत सारा ऐसा स्क्रिप्ट होता है जो आप चाहे तो वो चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी ये जो स्क्रिप्ट है इसको हम थोड़ा चेंज, मतलब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये नंबर पर है, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करना वो पहले थोड़ी फास्ट देख लेते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया था। सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, उसके बाद इसे कट कर लेंगे, क्योंकि मैं इस डिकोड करने के बाद डिकोड स्क्रिप्ट इधर डालूंगा, तो इसे कट करके हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक नया टैब पर जाना है। उसके बाद हमें सर्च पर लिखना है deobfuscate, ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो उधर से चले आ सकते हो इसी वेबसाइट पर। तो हम सबसे पहले इसे सिलेक्ट ऑल करके काट देते हैं, उसके बाद इधर पेस्ट कर देते हैं हमारा जो स्क्रिप्ट था। तो देखो कुछ स्क्रिप्ट इधर ही हो जाता है, ठीक है, इधर ही डिकोड हो जाता है। तो ये देखो मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्क्रिप्ट डिकोड इधर नहीं हो रहा है, इधर अभी भी नंबर पर शो हो रहा है, लेकिन इधर देखो नंबर कैटेगरी कर दिया गया है, ये एक लाइन में है, ये अभी लाइन से बाहर चला गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट से नहीं दूसरी वेबसाइट से इसे डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। ये जो स्क्रिप्ट इधर अभी डालूंगा तो ये वेबसाइट हमें क्या करेगा कि इसका जो है हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि वो वेबसाइट इसको रिकमेंड किया है, तो इसका मतलब इसमें अच्छा होगा उसमें से। अब हम ये deobfuscate पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हमें ये देखो टेक्स्ट पर देखने को मिल जाएगा। अभी देखो इधर कॉपी का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिर से बॉट में आकर index.js फाइल पर ये सारे चीज़ को आपको पेस्ट कर देना है। तो ये थोड़ी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा टेक्स्ट था। तो देखो मेरा तो हो गया, आपका शायद थोड़ी टाइम और ले सकता है। तो अभी भी देखो इधर बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो थोड़ी लाइन बाय वॉइस नहीं है, ठीक है, इधर उधर किया गया है। तो हम इसे कैसे चेंज करना है, इजी ट्रिक मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आप इजीली चेंज कर सकते हो। मैं 2-3 दिखाऊंगा, बाकी सारे चीज़ को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं 2-3 चीज़ आपको जस्ट सिस्टम दिखा दूंगा कैसे चेंजेस करना है, और बाकी सारी चीज़ आपको चेंज कर लेना है।
और मैं चेंजेस करने के बाद आपसे मिलूँगा कि कैसे और भी सारे चीज़ को चेंजेस करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ आप चेंजेस कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसे इजीली चेंज करो। तो उसके पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है इसका, सॉरी इसका नहीं, इसको आपको, तो आपके पास ये ऑलरेडी कॉपी है, ठीक है। इसके पास ये कॉपी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये कॉपी नहीं है तो आपको ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमें बॉट अगर रन पर नहीं है, ठीक है, आपको बॉट अगर रन पर नहीं है तो आपको इसे रन पर लाना होगा। तो देखो मेरा बॉट अभी रन पर है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर वाले सेक्शन में जाऊँगा, इधर जाकर तो फ़िलहाल के लिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। मान लो आपका भी स्टॉप है तो आप क्या करोगे, इसे स्टॉप कर लेना, उसके बाद रन पर क्लिक करो। तो देखो इधर कुछ टेक्स्ट शो होगा, हमें इसे चेंजेस करना है और ये सारे चेंजेस आप index.js पर से ही कर सकते हो, ठीक है। तो इजीली कैसे चेंजेस करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये सारे टेक्स्ट जो है उस इंडेक्स फाइल पर है, तो हमें इसे चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐप चाहिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको इधर लिखना है क्विक एडिट, ये लिखकर सर्च करना है। आपको एक ऐप देखने को मिल जाएगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं अभी इसे फ़िलहाल के लिए इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था इंडेक्स फाइल जो आप रिकीप करके लेकर आए थे, उसको इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको जाना है गूगल पर। उसके बाद देखो ये फाइंड फ़ोटो करके नाम होता है, ये गूगल लेंस से लेंस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये फाइल्स पर क्लिक करके देखो आपको सबसे पहले ये सारे टेक्स्ट को कॉपी करना है। देखो पहले वाला लाइन ये है, इसको हम अभी ठीक करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम ठीक करेंगे। तो पूरा लाइन देख लो VN, उसके बाद ये लिखा है तो हम पहले VN को चेंज करेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं हम इधर, कोई बात नहीं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देखो डोनेट लिखा है, डोनेट का ये लिखा है, तो आप चाहे तो इधर डिटेल्स दे सकते हो, ठीक है। इधर डिटेल्स दे सकते हो या फिर कुछ भी लिख सकते हो। तो हम इसे ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं इधर लिखा क्या गया है। तो देखो इधर EN लिखा है। उसके बाद JRT बॉट सिस्टम इज़ रीमेड फॉर मिराई वर्जन 2 मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड बाय JRT, ठीक है, ये लिखा गया है। तो हम चाहे तो इसे ट्रांसलेट करके सेम टू सेम लिख सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारा मर्ज़ी का लिख सकते हैं। तो सिर्फ ये इंडेक्स फाइल पर ही वर्क करेगा, आपको दूसरी कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपने ट्रांसलेट किया और उधर जो मर्जी वो लिख दिया, ठीक है। ये सारे एक चीज़ का मतलब होता है कि आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो जैसे कि ये देखो इधर लिखा है JRT बॉट सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड, तो आप चाहे तो इधर एक्टिव लिख सकते हो, लेकिन आपको तो ये लिखना पड़ेगा ना, JRT बॉट या फिर आपका बॉट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। और इधर आप लिखा है वेलकम बैक टू JRT बॉट, आप तो को इधर तो ऐसा भी लिखना पड़ेगा ना। आपको कुछ भी लिखो, कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपको ऐसा कुछ लिखना है जो आपको भी समझ में आए कि उधर क्या था, हमने चेंजेस क्या किए गए थे। तो ठीक है। तो इधर देखो लिखा गया अपडेट, आप चाहे तो इधर आपका नाम लिख सकते हो, ठीक है। आपका नाम लग दिया, आप इधर आप कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिख दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। इधर लिखा है योर वर्जन इज़ द लेटेस्ट, आपने कुछ भी लिख दिया, इधर कुछ भी लिख दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वर्जन अपडेट कब आया है। तो आपको हमेशा ही ट्रांसलेट करके देखना है क्या लिखा गया है, उसके बेस्ड पर आपको कुछ लिखना है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख भी दो। आपको ट्रांसलेट करने के बाद पहले देखना है कि क्या लिखा गया है और उसकी बेस्ड पर आपको कुछ भी लिखना है, ठीक है। ये बात तो आपको समझना पड़ेगा। तो इधर लिखा गया JRT बॉट सिस्टम इज़ रीमेड फ्रॉम मिराई वर्जन 2 मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड बाय JRT, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो उसके तो हमने तो ये कॉपी कर लिया था, ये जो VN लैंग्वेज पर था इसको हमने कॉपी कर लिया था, तो फिर से कॉपी कर लेते हैं, इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो VN को भी चेंज करना है और ये सारे वियतनामीज टेक्स्ट को भी चेंज करना है। उसके लिए फिर से हम क्विक एडिट पर आएंगे। इधर सबसे पहले हम VN को ठीक करेंगे, ठीक है। तो हमें सिंपली इधर VN लिख देना है, सर्च पर क्लिक करना है। तो देखो पहले ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ओह शिट, ओके फिर से सर्च करते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, ऊपर एरो दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखो हमको जो है VN पर लेकर आया, तो हम इधर EN कर देंगे, ठीक है। EN कर देंगे तो अभी वो EN हो गया। तो उसके बाद हमें देखो हमें ये दूसरे वाला यही देखने को मिल जाएगा, हीथोंग भी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसे फाइंड कैसे करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले जो टेक्स्ट आप कॉपी करके लेकर आए थे उसे पेस्ट करना है, 2 लाइन
ये 2 वर्ड, सॉरी 2 वर्ड से ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, 2 वर्ड से ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। इधर देखो हीथोंग लिख दिया हमने, सर्च पर क्लिक किया तो देखो ये वही दिखा रहा है। तो अभी इधर कितने टेक्स्ट लिखा है वो हमें देखना है, हीथोंग बी, ठीक है, हीथोंग बी लिखा है। तो हमें सबसे पहले ये टेक्स्ट को काट कर इधर अभी एडिट 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा, पहले हमें इसे एडिट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या क्या एडिट करना पड़ेगा वो हम पहले देख लेंगे। तो देखो हीथोंग लिख गया, अब बी तो उधर था, उसका मतलब बी के बाद जो टेक्स्ट है वो अभी इसके बाद आएगा। तो हम फिर से इसे काटने लगते हैं। देखो अब ये GRT रखेंगे और बॉट के ऊपर से बी को काट देंगे, क्योंकि उधर जो बी था पहले से, तो हमें बी को नहीं रखना है, OT को रखना है। देखो अब ये OT JRT डुओ लिखा है, ठीक है, OT JRT डुओ, तो ये लिखा है। तो हमको डुओ के बाद जो टेक्स्ट है उसको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। तो देखो अभी फ़िलहाल प्ले में इधर एडिट 2, क्योंकि नंबर 2 पर है, इसे एडिट करना है, तो हम इधर एडिट 2 लिख देंगे। उसके बाद हम फिर से इधर जाते हैं, डुओ था, हमें ये याद में रखना है कि क्या था और उसके बाद क्या टाइप करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये डुओ था, ठीक है, डुओ तक हम काट देंगे सारे ये पहले वाला, और उसके बाद रीमेक 2 इतने तक रख देंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे, देखो कोई मैच नहीं आया, तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर से सर्च पर जाएंगे, थोड़ा टेक्स्ट कम कर देंगे, ठीक है। अभी भी नहीं आया, उसके बाद फिर से आएंगे, फिर से थोड़ा टेक्स्ट कम कर देंगे, अभी भी कोई मैच नहीं आया, सॉरी कोई गलती कर दिया, ठीक है, मुझे पता चल गया क्या गलती कर दी मैंने। इतने तक काट देंगे और ये री को काट देंगे, ठीक है, री शायद उसके अंदर होगा। तो ऐसे करके भी आप सर्च करो, मिल ही नहीं रहा यार, फिर से देखता हूँ कोई गलती तो नहीं हो ना। रीमेक 2, ओके 2 को सर्च करते हैं, रीमेक को ना मेक, ओके मेक को, सिर्फ मेक को सर्च करते हैं, मेक को सर्च करके देखते हैं मिलता है कि नहीं, ठीक है। ये देखो मिल गया, सी रीमेक T लिखा है, ठीक है। तो ऐसा बहुत हमेशा ऐसा नहीं कि आपको हमेशा मिल जाएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट रैंडम करके लिखा गया है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही है, आप इसी से ठीक कर सकते हो, नहीं आप कुछ भी प्रोसेस लगाओ आपको ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को आपको इसे ठीक करना है। तो अभी हमारा पास ये आ गया एडिट नंबर 3, तो एडिट नंबर 3 आ गया। उसके बाद हम वापस जाएंगे, फिर से टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। अब ये 2 मुँह नहीं रखेंगे, मीराई वर्जन 2 हमें पता है, मीराई V2 इसे हमें सर्च करना है, तो हम इसे सर्च कर लेते हैं। देखो ये वर्जन 2 हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसे भी काट कर एडिट 4 लेते हैं। उसके बाद फिर से आना है, वर्जन 2 तो हमें मिल गया, उसके बाद जो टेक्स्ट था हमें उसको रखना है। कोई मैच नहीं पाया गया, तो अभी हमें सिर्फ फिर से टेक्स्ट को देख लेते हैं थोड़ा। देखो डू GRT लिखा है, ठीक है, डू GRT ही लिखा है, तो हमें ये नहीं मिल रहा है, तो फिर से हमें थोड़ी कम कर देना है, ठीक है, हमें हमेशा कम करते रहना है। तो देखो ये हमें मिल गया है डू GRT डुए, तो ये भी इधर ही रहेगा, देखो डू GRT डुए, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। तो हमें एडिट 5 हो गया। तो ऐसे करके आपको सारे टेक्स्ट को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसे फाइंड कर लेते हैं।
तो देखो हमारे पास ये 7 एडिट 7 आ गए, एडिट 7 तक आ गया है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमको ये सर्च करना है एडिट 1, ठीक है। अभी सर्च पर लिखना है। तो हमें पता है अभी कैटेगरी वाइज जाएंगे हम, एडिट 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसा करके हम 7 तक थे, तो हम 7 तक एडिट करेंगे। तो जो टेक्स्ट हमें लिखना है ऐसे, अब एडिट करने के बाद एडिट को काटना है, उसके बाद इधर आपका टेक्स्ट लिखना है। तो हम सबसे पहले हमारा मन जो चाहे वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं MTX प्रोजेक्ट, उसके बाद एक स्पेस दे देंगे। हर एक लेटर के बाद आपको स्पेस दे देना है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्पेस के बाद भी आपको एक टेक्स्ट होना चाहिए। तो अभी हमारा MTX प्रोजेक्ट आ गया है, तो हम कुछ और लिखते हैं कि क्या लिखें। अभी मान लो हमें MTX प्रोजेक्ट इज़ लिखने जाएंगे, तो हम इज़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ आई लिख देंगे, ठीक है। आई, ये हमें याद में रखना है, सिर्फ आई लिखा था, उसके बाद हमें एस से शुरुआत करना है, ठीक है। तो अब हम इसे काट कर 2 पर चले जाते हैं। तो देखो एडिट 2 पर आ गए। तो हमें उधर आई लिखा था, तो हमें इधर क्या लिखना है, ईज, एस लिखना है। उसके बाद हमारा ईज हो जाएगा, ठीक है। हमारा ईज हो गया। अभी फिर से आपको टाइप करना है। तो हमने क्या लिखा है, MTX प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट, ठीक है। इस बार हम प्लेस लिखने जाएंगे, तो हम सबसे पहले P लिख देते हैं, उसके बाद LEACE ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे करके सिंपली लिखना है, स्पेस को ऐसे रखना है, ठीक है। तो हमने पहले प्लेस लिख दिया, उसके बाद P को काट दिया, ठीक है। इस बेस्ट प्लेस टू फाइंड लिखने जाएंगे, तो F को लिख देंगे इधर। अब 4 पर चले जाते हैं, इधर लिखते हैं IND फाइंड मैसेंजर, ओके। R को काट देंगे, मैसेन, तो हमें लास्ट में R लिखना है, तो ये हमको पता है। 5 मिल गया। आखिर में क्या लिखा था, भूल गया यार। ओके, मैसेंजर लिखा था, अभी R नहीं लिखा था, मैसेंजर बॉट, ठीक है। अभी भी 2 हमारे पास बाकी है, तो उसके लिए हमें और कुछ टेक्स्ट सोचना पड़ेगा कि क्या उधर लिख सकते हैं। तो मैसेंजर बॉट तक लिख दिया, उसके बाद कुछ और लिखते हैं, प्लीज़ P लिख दिया, ओके। प्लीज़ ही लिख देते हैं, P को काट देंगे, और 6 पर हम जाकर सास, ओके। इसके बाद क्राइब लिख देंगे, ठीक है। अभी हमारा टेक्स्ट कैसा हो गया, MTX प्रोजेक्ट इज़ द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड मैसेंजर बॉट, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो हमारा ये टेक्स्ट हो गया। तो बाकी सारे जितने भी इधर आपको टेक्स्ट दिख रहा है, सेम टू सेम तरीके से आपको ये सारे चीज़ को चेंज कर लेना है, ठीक है। तो आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो एक लिख दिया। आप चाहे तो ये इधर जो था इसे ट्रांसलेट करके वो सेम टू सेम कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लिखना है। तो फटाक से हम चेंज करके आपसे वीडियो के मिलते हैं 2000 years later। तो गाइस, मेरा जो एडिट है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फुल कॉपी कर लेंगे, इधर से कॉपी नहीं, सॉरी, कट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि इधर से कोई चीज़ छूट रहा है कि नहीं। तो मान लो हमारा सब कुछ एडिट कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको एक रिकैप दूंगा कि आप कौन सी चीज़ आपको चेंज करना है, वो सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा। और एक चीज़ जो है आपको दिखाऊंगा, वो एक टिप दूंगा कि आप कैसे इजीली ये कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम पेस्ट कर देंगे इधर। तो हमारा कोड से इधर आ गया। तो हम बॉट को रन पर क्लिक करते हैं। देखो रन पर क्लिक किया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस किया है और कौन सी टेक्स्ट आपको चेंज करना है अगर आप ये वाला स्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो। और एक मेथड है, मैं उसको आप उससे इजीली कर पाओगे। मैं सिर्फ इसे आपको दिखा लेता हूँ पहले मैंने कौन सी चीज़ एडिट किया है और कौन सी चीज़ आपको उधर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसे स्टॉप कर लेता हूँ। तो देखो मैंने ये जो लाइन था इसे चेंज किया है, ये लाइन को चेंज कर दिया, ये लाइन को ऐड कर दिया, ये लाइन को भी मैंने चेंज किया है थोड़ा।
इस लाइन को एडिट कर सकते हो, ये लाइन एडिट हो सकता है। और जो नाम उधर लिखा है JRT, आपको सिर्फ उसे चेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद अब अगर JRT जितने भी चेंज करोगे उधर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, मेरा जो स्क्रिप्ट अभी मैं एडिट कर चुका हूँ ये स्क्रिप्ट चाहिए तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और एक नई स्क्रिप्ट डालूंगा उसमें, जो आप ऐड करोगे तो उसके अंदर इनक्रिप्ट फाइल नहीं होगा, ठीक है, वो आपका बॉट में आप लगा सकते हो। तो देखो ये टेक्स्ट को भी आप उधर ही आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी चेंज कर पाओगे। और जो इधर था, ठीक है, इधर जो था ये भी आप उधर से ही एडिट कर सकते हो। और बाकी सारे जितने टेक्स्ट है ये कुछ मिराई फाइल में है और कुछ listen.js में है। फ़िलहाल के लिए कल मैं mirai.js दिखाऊंगा कि mirai.js एडिट कैसे करना है और उसके अंदर क्या क्या एडिट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मान लो आपको ये इनक्रिप्ट फाइल को यूज़ नहीं करना है, ये हर एक फाइल के लिए नहीं होता है, कुछ कुछ फाइल के लिए होता है। जैसे कि ये इंडेक्स फाइल आप दूसरी बॉट का भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस बॉट में ये जो स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, फ़िलहाल के लिए अगर आप चाहते हो इसे डिलीट करना, ठीक है, डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद आप दूसरी लगा सकते हो, वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप सेम टू सेम यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर index.js फाइल है, उसको सिर्फ इधर ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, ऐड करने के लिए आपको सिंपली ये 3 डॉट पर क्लिक करना होता है। उसके बाद अपलोड फाइल पर क्लिक करना होता है। उसके बाद फाइल्स पे जाकर वो फाइल हमें सिलेक्ट कर देना है। तो ये जो इंडेक्स फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मैं लिख दूंगा कौन सी लिंक इनक्रिप्टेड है, कौन सी लिंक पर इनक्रिप्टेड नहीं है, ये वाला भी दूंगा, ये वाला भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो कोई भी फाइल इनक्रिप्टेड नहीं है, मैंने पूरा इसे डिक्रिप्ट कर दिया है। आप लोग चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, सेम टू सेम फाइल ही होगा। अभी हम देखते हैं अगर ये इनक्रिप्ट नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बॉट में तो ऐसा होता है कि इनक्रिप्टेड नहीं है। तो इसमें मान लो आपका इनक्रिप्टेड नहीं है तो क्या क्या चीज़ आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। पहला गया आपका ये वेब लिंक, ठीक है, पहले देखो आपका है ये वेब लिंक, ये आप चेंज कर सकते हो। इसमें अभी लिखा है mtxweb.html, लेकिन मैंने जो मेरा इंडेक्स फाइल है उसमें चेंज करके ये लिख दिया है website.html, ठीक है, ये लिख दिया है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो HTML फाइल को फाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि HTML फाइल हमने नाम कुछ और रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मैंने वही नाम रखा है website.html। मैं आपको थोड़ी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखो इधर लिखा है website.html, ये है हमारा HTML साइट, ठीक है, ये हमारा है HTML साइट जो बॉट रन करने के बाद आपको वेब पेज पर देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको थोड़ी देर दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ की बात कर रहा था। तो ये जो फाइल आपको इधर देखने को मिल रहा है, ठीक है, यही आपके वेब पेज .html फाइल है। इसे आपको चेंज कर लेना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन आखिर में आपको .html टैग लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये वेब पेज पर होगा। और एक चीज़ हम इधर से चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसमें से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको इधर से पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ आप चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ा नीचे आता हूँ, ये सारे डिटेल्स जो मैंने वो बॉट में तो डिक्रिप्ट था, ठीक है, इसमें इनक्रिप्ट इसमें डिक्रिप्ट कर गया हूँ। तो आप चाहे तो इसे यूज़ करके एडिट कर सकते हो, बॉट में अच्छी तरह वर्क करेगा। और अगर आप किसी और बॉट को यूज़ कर रहे हो उसमें भी ये यूज़ होगा, लेकिन उसमें आपको 2-3 पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो इधर होता है मेन चीज़, ये होता है आपका जो मेन मिराई फाइल है उसका नाम होता है इधर। आपको इधर बहुत सारे नाम का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे नाम से देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा mirai.js फाइल है। आपको हमेशा index.js पर देखने को मिल जाएगा। इधर आकर नोड, ट्रेस वार्निंग, असाइन, स्टैक ट्रेस, उसके बाद आएगा आपका मिराई, मतलब आपका जो मेन JS है उसका नाम इधर शो होता है। तो इस वाले index.js पर मेरा जो प्रीवियस बॉट था उसमें लिखा था mtx बॉट, लेकिन इसमें मैंने लिख दिया है इस वाले index.js पर लिखा गया है आपका mtx main.js, ठीक है। तो मैं अभी इस बॉट में इसी को यूज़ करूँगा, ये नया वाला यूज़ नहीं करूँगा। अगर आपको यूज़ करना है सिंपली इसे डिलीट कर दो, इसका नाम आपको लिख देना है इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स लिखना है। देखो ऑलरेडी मेरे पास फाइल एग्जिस्ट है, इसीलिए मुझे ये इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं उसी वाला इंडेक्स फाइल को यूज़ करूँगा। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस index.js लेकर यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर कुछ भी इनक्रिप्टेड नहीं है, आप इजीली सब कुछ चेंज कर सकते हो। इसके अंदर और भी एक चीज़ आपको चेंज करना है, ये हम पहले भी एक वीडियो में मेरे जो बाईपास वीडियो है उसमें मैंने बोल दिया था कैसे इसे चेंज करना है। देखो ये होता है आपका जो
ओनरशिप का लिंक, ठीक है। ये होता है आपका ओनरशिप का लिंक। तो आपको अगर ये देखना है मेरा पिछली वाला चैनल पर जाकर देख सकते हो। और नीचे जितने सारे चीज़ है आपको छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर जो जो चीज़ है आपको ये छेड़खानी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये सारे चीज़ को छेड़ना है। जैसे कि इधर लिखा है बॉट मैसेंजर क्रिएटेड बाय MR Tom XXX, आप चाहे तो इसे चेंज कर लो। MTX वर्जन 2 बॉट, इसे भी चेंज कर लो। ये सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ को आपको चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं ये फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने तक ही रखते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे आपका जो appstate.json है उसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको config.json में जाना है। उसके अंदर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। देखो इधर लिखा है appstate path। उसके बाद आपको appstate.json नाम का फाइल देखने को मिल जाएगा। आपको उसको कुछ भी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इधर werewolf config.json यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको इधर शो करेगा, ठीक है। इधर शो हो रहा है, मेरा नीचे आ गया है, ये है मेरा appstate। देखो आपको इधर appstate देखने को मिल जाएगा। हम चाहे तो इसे किसी फोल्डर में भी सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं उतने डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे आप ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। इधर चेंज हो गया। उसके बाद आपको जाना है आपके जो मिराई फाइल है, ठीक है। ये तो इनक्रिप्टेड है, आपको दिक्कत आएगी इसमें एडिट करने में। मैं इसका भी तोड़ निकाल दूंगा आपको। आप चाहे तो ये फाइल को भी मेरे से लेकर यूज़ कर सकते हो, जिसका वीडियो आपको कल मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, नीचे होगा शायद, बहुत सारे नीचे होता है, ठीक है। हम दूसरी तरीके से इसे फाइंड कर सकते हो, वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो हमें इसे ढूंढने में शायद थोड़ी देर लग जाए, तो हम इसे फास्ट करना चाहेंगे। तो पहले हमको इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। आपका मेरा नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। आपका तो appstate.json ही रहेगा। आपको appstate.json लिख कर ही इधर आकर सर्च करना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो आपको सिर्फ ये जो टैब है इसके ऊपर स्लाइड करना है। स्लाइड करोगे, इधर आ जाओगे। उसके बाद आपको इधर लिख देना हो werewolf.config। आपका होगा appstate.json। आपको स्मॉल लेटर में लिखना है appstate.json, ऐसा करके सर्च करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरा नाम क्योंकि चेंज कर दिया गया है, तो मैं उसी नाम से सर्च करूँगा। देखो मान लो कि यही मेरा जो है appstate.json है। तो मैं appstate.json क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इस वाले जो मिराई फाइल है उसके अंदर सिर्फ werewolf.j लिखा गया है, ठीक है। werewolf.j लिखा है, JSON नहीं लिखा है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ werewolf से सर्च करूँगा। ये ऑटोमेटिकली हमें जो फाइल है वो तो ये लिखकर सर्च करूँगा, थोड़ी देर लगाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा appstate.json, जो होगा आपका mirai.js। इधर लिखा होगा mirai.js, और या फिर आपका जो नाम होगा mirai.js पर, उसके अंदर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा appstate.json। उसके अंदर आना है, सिर्फ आपको यही वाला चीज़ को चेंज कर देना है। देखो मेरा इधर appstate.json था, मैंने werewolf config.json तो इधर लिखा नहीं है, किसी और जगह ये टेक्स्ट है। तो मैं इसे ऐसे करके अगर रख दूंगा, देखो इधर भी appstate लिखा है। हमें इसको चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ वही फाइल को फाइंड करना है जिसके अंदर लिखा गया है appstate.json। हमें सिर्फ वही वाला फाइल का नेम रीनेम करना है, ठीक है। या फिर आप अगर फोल्डर लगाना चाहते हो, तो शायद मैंने इंडेक्स फाइल को डिलीट कर दिया, तो मैंने दिखा सकता था कि कैसे आप फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है मैं ये MTX मेन पर जाकर आपको दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं दिखाया कैसे आपको appstate.json का नाम चेंज करके यूज़ करना है। तो आपको एक आइडिया शायद लग चुका होगा कि कैसे आप फाइल को ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम index.js को चेंज किया है, आप किसी भी फाइल को चेंज कर सकते हो। ये 2-3 चीज़ ही आप चेंज कर सकते हो, हर एक चीज़ को नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि इस बोर्ड में अगर हमने किसी दूसरे mirai.js आकर इधर डाल दिया, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, हम इस वाले वीडियो पर ये सारी बातें करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपका मज़ा आया होगा। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। आपको जो है मेरा वीडियो हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय।